मॉर्निंग माय दिल से फूडी अमन फूडी, आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मंडे है और आपको मालूम है कि मंडे की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं। आज मोटिवेशन का डे है और चूंकि हमारा एम है खुद को भी मोटिवेट करें एंड अपने साथ आप लोगों को भी हम मोटिवेट करें, क्योंकि हम सभी दिल से फूडी के एक मेंबर हैं और दिल से फूडी हमारा फैमिली की तरह है। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, तो हम खुद भी मोटिवेट हों और दूसरों को भी मोटिवेट करें। तो चलिए इसी सोच के साथ एक प्यारी सी लाइन शुरू करते हैं कि जवां दिखने का शौक, अगर आपकी इच्छा है कि आपको जवां दिखना है तो एक शौक जिंदा रखिए। जी जनाब, अगर आपको हमेशा जवां रहना है तो उसका सबसे बड़ा मंत्र है कि आप एक शौक मरते दम तक जिंदा रखें। जैसे आपके बचपन के जो शौक थे, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पैसे के लिए ही काम करना है। शौक में आदमी पैसा नहीं देखता, मतलब स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई या कुकिंग हो गई, जो भी आपका शौक हो उसमें आपका क्या नफ़ा है और क्या नुकसान है ये मत सोचिए। सिर्फ आप उसको कंटिन्यू करते जाइए बिना किसी लालच के, और देखिए आप हमेशा जवां रहेंगे। नेचुरली ब्यूटी, क्योंकि जो हमेशा किसी न किसी काम में, किसी न किसी शौक में बिजी होता है, खुद को इंगेज रखता है, वही रियल, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और वही हमेशा नेचुरल ब्यूटी की तरह वो शाइन होता है और हमेशा वो जवां दिखता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो अब वो बोलते हैं ना कि ये जो इंसान के कर्म होते हैं वो उसको ढूंढ लेते हैं, और ये उसी तरह ढूंढते हैं इंसानों को जिस तरह एक जो बछड़ा रहता है वो जब खो जाता है तो भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ऐसे ही ये जो कर्म रहते हैं ये इंसान को ढूंढ ही लेते हैं, अब चाहे वो अच्छे हो चाहे खराब हो। एक आदमी था, उसका शौक था शिकार करना, और वो बहुत महारथी था शिकार करने में। मतलब वो बिल्कुल आहट सुन के भी अगर वो तीर छोड़ता था तो वो निशाने पे आता और उसको एक से एक रोज उसको शिकार करने की आदत थी। उसने अपनी ये विद्या को अपने बेटे को भी सिखाना चाहा, जो थोड़ा सा बड़ा था, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था। तो राजा ने सोचा कि अपने बेटे को भी मैं इस विद्या में निपुण करूं। तो एक बार वो अपने बेटे को लेके गया, वहाँ थोड़ा थोड़ा उसको सिखाने लगा। बेटा जैसे ही वापस आया अपनी माँ को बताने लगा कि पिताजी तो बहुत ही शानदार शिकारी हैं, वो तो सिर्फ जानवर की आहट से, पत्तों की आहट से ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ कोई जानवर है और वो तीर छोड़ देते हैं, और तीर हमेशा निशाने पर ही लगता है। तो दिन बीतते गए। एक दिन बहुत ही रोमांटिक सा मौसम था, तो राजा को आया ख्याल कि चलो आज मैं एक अच्छा सा शिकार करके आता हूँ। रोमांटिक मौसम था, सब कुछ अच्छा था। वो जंगल की तरफ शिकार के लिए गया। वहाँ क्या दिखता है कि पेड़ों की आहट होती है। जैसे उसे पेड़ों की आहट पे ध्यान दिया तो वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा हिरन का बच्चा बाहर आया। बहुत ही मन को मोहने वाला, इतना सुंदर। लेकिन राजा तो शिकारी था, उसको प्राकृतिक सुंदरता से या हिरन की सुंदरता से तो कोई मतलब था ही नहीं। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरन पर तीर साधा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। तीर लगते ही हिरन का बछड़ा वहीं ढेर हो गया और मर गया। इतने में उसने वहाँ पे थोड़ी दूर पे उसकी माँ भी थी खड़ी। उसने बिना अपनी चिंता किए अपने बच्चे की तरफ आई, क्योंकि माँ अपने ऊपर की मुसीबत को नहीं देखती। उसका अगर बच्चा मुसीबत में है तो वो उसके पीछे दौड़ती है। वैसा ही हिरन की माँ ने किया, जो कि हिरनी थी। वो अपने बच्चे के पास गई दौड़ते हुए। उसको पता था कि शिकारी यहीं पास में ही खड़ा है। उसने बिना चिंता के अपने बच्चे को चाटना शुरू किया। उसको लगा कि शायद उसके चाटने से बच्चा ठीक होगा। शिकारी बहुत ही खुश, या एक नहीं आज 2 शिकार करूँगा।
वो उसके दर्द को देख ही नहीं रहा था कि एक माँ के सामने उसके बच्चे को तीर लगा है और वो मर गया है। वो इस दर्द को समझ ही नहीं रहा था और वो खुश था कि आज ऊपर वाला उस पर इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि आज उसने उसको 2-2 शिकार दे दिए। और उसने बिना सोचे समझे वापस उसने तीर छोड़ा और तीर जाके हिरन की माँ को लगा और उसकी माँ भी ढेर हो गई। वहीं ख़त्म हो गया। फिर इतने में वो जो शिकारी था जोर जोर से खुश होने लगा कि आज तो मैंने 2 शिकार किए। इतने में एक आवाज़ पेड़ों के पीछे से और आई आहट से। राजा बहुत खुश कि आज 3 शिकार होंगे मेरे, क्या बात है, आज तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला दिन है। उसने बिना देरी किए बिना सोचे समझे फिर से तीर छोड़ा और तीर बिल्कुल सही निशाने पे जाके लग गया। तीर जैसे ही लगा, इस बार किसी के हिरन की, किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी आई, किसी के कर्राने की आवाज़ आई, किसी इंसान के आवाज़ आई, रोने की, चीखने की। राजा को एहसास हुआ कि शायद उससे कुछ भूल हो गई है। वो दौड़कर पीछे गया झाड़ियों के और उसने देखा कि वहाँ मनुष्य का बच्चे को तीर लगा था और वो करा रहा था। पर ये क्या देखता है राजा कि वो जो बच्चा था वो उसी का ही बेटा था जो कि जंगल में उसको ढूंढते हुए आया था उसके साथ शिकार करने के लिए। राजा को बहुत अफसोस होता है, वो रोने लगता है। पर अब क्या होगा, अब तो उसके सामने उसके बच्चे को तीर लगा था। तो एकदम से एक आवाज़ उड़ती है आकाश से कि देखा, अभी कुछ देर पहले तुमने किसी के बच्चे को मारा और अभी देखो तुम्हारे कर्मों का हिसाब 2 मिनट में ही हो गया। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा मर गया। फिर एकदम से एक और आवाज़ आती है। राजा अपने बेटे की मौत देख के थोड़ा सा डर गया था। अब उसको शिकार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने फिर पीछे की तरफ देखा कि झाड़ियों में से इस बार कोई हिरन नहीं था आया, इस बार एक टाइगर आया था, बहुत बड़ा टाइगर। टाइगर इस शिकारी को देख के खुश था कि आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने एक ही अटैक किया और एक ही अटैक में शिकारी पर अपना वार किया और शिकारी को दबोच लिया। शिकारी डर के मारे ही वहाँ पे ढेर हो गया, मर गया। तो मतलब कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर ये कहानी हमको यही सिखाती है दोस्तों कि जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे आप अच्छा करेंगे चाहे बुरा होगा आपसे, लेकिन ये आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेंगे। ये आपको ऐसा नहीं कि आपने कर्म रात में किए, आप सोचो कि आपने सवेरे किए, भगवान ने ध्यान नहीं दिया, आपके कर्मों का हिसाब नहीं होगा। छोटे मोटे पाप, छोटी मोटी गलतियाँ ये ऊपर वाला माफ़ करता है, लेकिन बड़े बड़े गुनाह ये माफ़ नहीं किए जाते हैं, इनका हिसाब होता है, ये आपको ढूंढ लेते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे कर्म भी आपको ढूंढ लेंगे और आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी नेगेटिविटियों के पास क्यों ना हो, आप कितनी भी नेगेटिविटियों के आसपास हो, आपको नेगेटिविटी घेरा हो, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो। और अगर आपने किसी का बुरा किया है तो यकीन मानिए ऊपर वाला वो भी देखता है, उसमें भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो इनाम देता है तो सज़ा भी वो देता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, एंड मेरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए, ऐसा करना चाहे हर कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एस्क स्टाइल।